सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देश में पिछले कई महीने से लगातार पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, लेकिन इस राजनीति के बीच केंद्र सरकार ने अचानक और कुछ राज्यों ने भी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जो स्टेट का अपना वैट है, चूँकि आपको पता है कि कीमतें कितनी हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कितना है, तो टैक्स में अचानक केंद्र सरकार ने भी कुछ कटौती कर दी और कुछ भाजपा शासित राज्यों ने कटौती की। फिर राजनीति ने करवट लिया है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं और मांग ये है कि भाई आप भी अब टैक्स कटौती कीजिए ताकि दिल्ली की जनता को भी राहत मिल सके। आप लोगों को क्या लग रहा कि जब टैक्स सरकार काट सकती थी तो पहले भी ये काम हो सकता था? ये अचानक जब विरोध बढ़ा या उपचुनाव का परिणाम आया उसके बाद ये हरकत में केंद्र सरकार आई और अब आप राज्य सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम करके जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। त्योहार के टाइम पे केजरीवाल जी को भी, अपने राज्य सरकार को भी इसमें अपनी कटौती करनी चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। सरकार कहती है कि ये मेरा काम नहीं, कंपनी बढ़ाती है, तो अब कैसे सरकार आ गई बीच में? नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना टैक्स काटना चाहिए ना, तभी तो रेट कम होंगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर सकते तो दिल्ली सरकार भी अपने मतलब ये जो महंगाई है देश में पेट्रोल डीजल का या और भी चीज़ों का, उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का हाथ है। ये अपना टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना टैक्स कम करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिले। केजरीवाल जी हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, ये दबाव तो हम लोगों को सब जनता के ऊपर पड़ता ना। कुछ भी फ्री नहीं दे रहे हैं, ना शिक्षा पे कोई काम कर रहे हैं, ना जल बोर्ड को देख लीजिए, कहीं भी पानी नहीं है। हर चीज़ घोटाले में, डीटीसी घोटाले में, इतने बड़े घोटालेबाजियों की सरकार है ये। लग रहा घोटाला हो रहा, बिल्कुल घोटाला हो रहा है केजरीवाल सरकार में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम कर दिया है डीजल पेट्रोल पर, लेकिन और भी राज्य हैं जैसे हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, भाजपा की तो कई जगह सरकार है, सब करेंगे। जब सेंटर ने कर दिया तो वो भी करेंगे। जहाँ जहाँ जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है वो सब अपना टैक्स कम करेंगे। पक्का पक्का, मतलब पूरा भरोसा है कि वहाँ कम हो जाएगा? पूरा भरोसा है। मोदी जी ने सबको आश्वासन दिया तो सब कम करेंगे। लग रहा है मोदी जी ने मास्टर स्टॉक खेल दिया क्या? जनता की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कह रहा है जनता की भलाई के लिए करना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी ने कहा तो हमें भी करना चाहिए। और भी कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो आज केजरीवाल के आवास का अचानक घेराव हुआ है ये कहकर कि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स है स्टेट का उसको कम किया जाए, तो क्यों अचानक ये मन में आया जबकि पिछले कई महीनों से इसका विरोध हो रहा है? आप लोग को क्या लग रहा है? पेट्रोल और डीजल का रेट तो लगातार बढ़ रहा है, तो अचानक जो है मोदी जी ने पहले कम किया जो सेंट्रल का टैक्स था और उसके बाद अब स्टेट पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी कम करो। इसका मतलब ये तय हो गया कि सरकार चाहे तो कम कर सकती है? नहीं, सरकार चाहे तो कम नहीं कर सकती। जैसा कि सभी को पता है कि क्रूड ऑयल्स की कीमतें कम हुई हैं। पहले एक बैरल, बहुत पहले से कम नहीं, एक बैरल पहले $85 का था, वो $81 का हुआ है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। और आपको सभी को पता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें के साथ ही हमारे देश में कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं। तो जब वहाँ पर कम हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कीमत तो कम हुआ नहीं, ये तो मोदी जी ने कहा कि हमने अपने हिस्से का टैक्स कम किया। जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम होंगी तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता को थोड़ी राहत दे। वो इस बिहार पे उन्होंने जनता को राहत दी। तो जब केंद्र सरकार राहत आप कह रहे हैं क्रूड ऑयल के रेट कम हुए, यानी इंटरनेशनल जो बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुआ है, तो फिर मोदी जी ने कोई तोहफा नहीं दिया? नहीं, तो चाहते तो ना करे वो। अगर वो ना करते तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमें दाम कम मिल रहा है तो हम जनता को इसका लाभ क्यों ना दें। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है तो फिर जनता को उसका लाभ कैसे मिलेगा? उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को चाहिए कि जब राज्य सरकार को ऊपर से केंद्र सरकार से कम दामों पर तेल मिल रहा है तो वो अपने टैक्स का पैसा उसी स्तर पर आज भी क्यों रख रही जिस स्तर पर महंगाई के स्तर पर था। जब उसके दाम कम हुए हैं, ये फार्मूला सिर्फ केजरीवाल पर लागू होगा या भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्री? सभी राज्यों पर लागू हुआ है। भाजपा शासित जो राज्य हैं, आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। प्रदेश ने तो अभी नहीं कम किया। मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर इनको फॉलो किया जा रहा है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इसके दाम 13 रुपये तक कम हुए हैं। 13 रुपये तक उत्तर प्रदेश में दाम। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है तो कम कर दिया। कर्नाटका, हिमाचल, मध्य प्रदेश, अभी तो चुनाव तो भारत में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। चुनाव तो एक ये देश राजनीति तो उस्ताद चुनाव पे ही नहीं, तो चुनाव के ऊपर राजनीति। अगर मान लीजिए दिल्ली में चुनाव अगर आज नहीं है, एमसीडी के चुनाव दिल्ली की तो है ना, तो सरकार क्यों कम नहीं कर रही?
क्यों कम नहीं कर रहे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने ये वाजिब सवाल है इनका कि अगर हम राजनीति करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हो? और अगर राजनीति है तो ठीक है ना, आप भी राजनीति करो, जनता को इसका लाभ दो। अगर आपको मार्केट का रेट कम मिल रहा है तो उसका लाभ जनता को क्यों नहीं? जब बढ़ा सकते हैं रेट तो घटा क्यों नहीं सकते? ये मेरा सवाल है। और दिल्ली में आज भी दाम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हैं, और अब नहीं, जब पहले दाम बढ़े हुए थे उस टाइम भी 1 से 1.5 रुपये का अंतर है, जबकि हमेशा से ऐसा होता चला आया है। आप पहले भी कभी रेट देख लीजिए, दिल्ली में रेट हमेशा पूरे इंडिया में सबसे कम होते हैं। बट आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली से कम दाम है, और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हैं। अच्छा, इससे पहले आप तो जबकि जरा वहाँ की आबादी- झंडा जरा सा निकालिए ना, झंडा मोड़िए मत। नहीं, झंडा मोड़ नहीं रहा। जनता देखेगी ना कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में भी है और भारत के कई राज्यों में है, वो भी आज सड़क पर है कि भाई अब तक तो कांग्रेस राजनीति कर रही थी और विपक्ष की पार्टियां आके भाई पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, घटना चाहिए। जब ये लोग ये दलील देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया इसलिए हमने बढ़ा दिए, तो ये दलील उनके ऊपर क्यों नहीं उठती कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट कम करे तो आज स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कम कर रही है? जो कांग्रेस के शासित राज्य है, पंजाब आप देख लीजिए, पंजाब में उन्होंने बिल्कुल कम नहीं करा, जबकि चंडीगढ़ में रेट कम हुए। क्यों ऐसा किया बताइए? क्योंकि चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब में रेट कम नहीं हुए, राजस्थान में रेट कम नहीं हुए। तो जब केंद्र सरकार आपको जब बड़े दामों पे देती है तब तो आप इस पे आरोप लगाते हो कि आपने रेट बढ़ा दिए, और जब वही सरकार रेट घटाती है तो फिर आपके मुंह में दही क्यों जम जाती है? इसी के प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? मूल मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मूल निवासी मूल निवासी दिल्ली का हूँ, बाई बर्थ में दिल्ली का रहने वाला हूँ।